20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। भरतपुर के पुरातत्व एवं राजकीय संग्रहालय से गुप्तकाल का एक सोने का सिक्का चोरी हो गया है। ये सोने का सिक्का 1600 साल पुराना है और इसकी कीमत इस वक्त करोड़ों में बताई जा रही है। गुप्तकालीन सिक्के के गायब होने के बाद से पुरातत्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस में इस चोरी की शिकायत दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद से पुलिस संग्रहालय में काम करने वाले स्टाफ से पूछताछ कर रही है। साथ ही सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। चोरी हुआ सोने का सिक्का 5वीं सदी का बताया जा रहा है। पिछले महीने पुरातत्व विभाग की ओर से संग्रहालय में रखे प्राचीन सिक्कों की जब डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनती की जा रही थी, तभी उसमें से एक गुप्तकालीन सोने का सिक्का गायब मिला। काफी ढूंढने के बाद भी जब ये सिक्का नहीं मिला तो फिर संग्रहालय के अधीक्षक हेमेंद्र कुमार अवस्थी ने मथुरा गेट थाने में सिक्के के चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। 1948 में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राएं भरतपुर के बयाना के पास हुल्लनपुरा गांव से मिली थी। इनमें सर्वाधिक मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की थीं। इन मुद्राओं को भरतपुर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था, जिनमें से एक सिक्का वो भी था जो अब चोरी हो गया है। दौसा में पेंशन के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल जारी है। यहाँ धड़ल्ले से जवान लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, पूर्णतः शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों को दिव्यांग पेंशन, जिन महिलाओं के पति जिंदा हैं उन्हें विधवा पेंशन दी जा रही है। पेंशन की बंदरबाट में ई मित्र केंद्रों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों और ई मित्र संचालकों की सांठगांठ से खेला सनरुंडला ग्राम पंचायत और बहरा वंडा ग्राम पंचायत के गाँव में इस तरह के कई फर्जी मामले सामने आए हैं। पता चला है कि यहाँ पर 30 से 35 साल की सुहागिन महिलाओं को विधवा बनाकर विधवा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जबकि उनके पति अभी भी जिंदा हैं। इसे लेकर जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने भी इस तरह के फर्जीवाड़े से इनकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये भरोसा जरूर दिलाया कि इस मामले की वो जल्द ही जांच करवाएंगे। 18 लोगों का मामला दिया था। 18 कुछ मामले में पेपर दिए थे मुझे, मैं चेक करवाऊंगा। ये है डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत अंबाड़ा की वो सड़क जिसे बनाने में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। 2018 में मनरेगा के तहत इस सड़क को बनाने की बात थी। बजट भी स्वीकृत हुआ, लेकिन तब मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क बनाने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन नदी की ग्रेवल और इसी सड़क के आसपास के टीलों से पत्थर और मिट्टी से सड़क निर्माण किया जा रहा है, जबकि 13,86,000 के बजट में से 11,37,000 रुपए निर्माण सामग्री का बजट है। आरोप है कि पंचायत और मटेरियल सप्लायर पैसे हजम करने की साजिश रच रहे हैं। ये सामग्री है वो यह नाला और नदियों से, ये नाला से घटिया सामग्री का सामान से ये सड़क बन रही है। इसमें ये कच्चे पक्के ये कच्चे रोडे पड़े हुए हैं और ये घटिया सामग्री से ये रोड बन रहा है। वो रोड हमारे पक्की गिट्टी से बनना चाहिए। हालांकि जब मामले की शिकायत सामने आई तो पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी पहले तो मामले की जानकारी से इनकार करते रहे, लेकिन फिर दावा किया गया अगर ऐसा हुआ है तो नोटिस देकर मौके से घटिया निर्माण सामग्री को हटाया जाएगा। कार्यस्थल पर पुरानी सेंक्शन थी 2018-19 की, उसमें ठेकेदार द्वारा जो माल डाला गया है उसको हटाने के लिए मैंने बोल दिया है। अब ग्रामीणों को इंतजार है सड़क बनने का, जिससे स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को भी फायदा हो। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के ये स्टूडेंट्स पिछले हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं के अभाव की वजह से बेहद नाराज हैं। इन मेडिकल स्टूडेंट्स का कहना है कि 3 साल हो गए इस मेडिकल कॉलेज को बने हुए, लेकिन अभी तक यहाँ के हॉस्टल में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इस हॉस्टल का हाल ये भी है कि जरा सी बारिश में कैंपस का हाल बेहाल हो जाता है। हॉस्टल में फर्नीचर की हालत तक ठीक नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी पानी को लेकर होती है। पीने का पानी मैसर नहीं होने की वजह से इन्हें बाहर से खरीद कर पानी मंगवाना पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ के गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में इस वक्त करीब 400 छात्र छात्राएं रह रहे हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि उनके बार बार शिकायत करने के बाद भी उन्हें किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
कॉलेज के अंदर का जो कैंपस है ना बिल्कुल बकवास है ना, इसका कोई भी क्लासरूम है इसका प्रॉपर तरीके से नहीं है, यहाँ तक कि माइक भी नहीं है। मतलब गर्मी में पंखे चलते हैं, गर्म हवा देते हैं, कुछ वेंटिलेशन नहीं, कोई साफ सफाई नहीं। आप क्लासरूम को जाके देखेंगे हमेशा गंदा मिलता है। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई है, लेकिन कोरोना के अलग अलग वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब कोरोना के कप्पा वेरिएंट ने प्रदेश के लोगों को सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में कप्पा वेरिएंट के अब तक 11 मरीज सामने आ चुके हैं। इन मरीजों में 4 मरीज जयपुर और अलवर के हैं, तो 2 मरीज बाड़मेर और 1 भीलवाड़ा से है। कप्पा वेरिएंट को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएशन यानी 2 बदलावों से ये बना है। इसे B16171 के नाम से भी जाना जाता है। वायरस के इन 2 म्यूटेशंस को E484Q और L453R के वैज्ञानिकों के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कप्पा वेरिएंट कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कप्पा वेरिएंट भारत में ही पहली बार अक्टूबर 2020 में पहचाना गया था। खास बात यह है कि कप्पा वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की जगह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। कोरोना के कप्पा वेरिएंट को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी कहा है कि कप्पा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम जानलेवा है। उन्होंने लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि राजस्थान में 13 जुलाई तक कोरोना के 9.53 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं, जिनमें 9.43 लाख से ज्यादा ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि 8,945 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कार की हालत ऐसी कि देखने वालों का कलेजा कांप जाए। कार के आगे का हिस्सा पिचक ऐसा हो गया है जैसे इस पर पहाड़ गिरा हो। इस कार की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस कार में बैठे लोगों का हुआ क्या होगा। कोटपुतली से आई जिस कार की तस्वीरें देखकर आपके होश उड़ गए हैं, उस कार में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि मनोहरपुर दौसा हाईवे पर अजबपुरा के पास मंगलवार की देर रात इस कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों के बारे में जो कुछ पता चला है उसके मुताबिक गजेंद्र चौधरी अपने दोस्तों के साथ इस कार में जम्बा रामगढ़ की ओर जा रहे थे कि अजबपुरा के पास इनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में गजेंद्र चौधरी और उनके 2 साथियों की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल में जिस तरह से इन लोगों के इनके परिजन उठा कर ला रहे हैं, उससे अंदाजा हो जाता है कि ये किस कदर जख्मी हैं। अस्पताल में परिजनों को लाने की ये तस्वीरें भरतपुर के CHC बयाना से आई हैं। बताया जा रहा है कि पास के कनावर गांव में मंगलवार की देर शाम सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान पहले तो लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और फिर लाठी डंडे लेकर पिल पड़े। इस जंग में 7 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए CHC बयाना में भर्ती कराया गया था। खास बात यह है कि इन 7 लोगों में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं और इन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दिखने में मुकुट, रमेश और समंदर और भूपिंदर इन्होंने आकर और मतलब ये इसके पैर में पहले से दिक्कत थी और आने के बाद में इन्होंने ट्रैक्टर से मतलब ये उतर दिया है साहब। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित RAS परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आयोग ने मंगलवार की रात जारी कर दिया। इस परीक्षा में झुंझुनू की मुक्ता राव ने टॉप किया है, जबकि दूसरे नंबर पर टोंक के मनमोहन शर्मा और तीसरे नंबर पर जयपुर की शिवाक्षी खांडल रहे हैं। झुंझुनू के निखिल कुमार ने चौथा, जयपुर से वर्षा शर्मा ने 5वां, जयपुर से यशवंत मीणा 6ठे नंबर पर रहे, जबकि अलवर से रवि कुमार गोयल 7वें, जालोर से बीनू देवल 8वें, टोंक से विकास प्रजापत 9वें और नागौर से सिद्धार्थ सांधु की 10वीं रैंक रही है। पहला चरण था और बहुत लंबे टाइम के बाद में इसका रिजल्ट आया। लगभग 1 साल बाद में इसका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में बार बार कोरोना की समस्याएं आई थी, लेकिन कम्प्लीटली फाइनल रिजल्ट आ गया और मैंने इसमें 357वीं रैंक हासिल की। आपको बता दें कि 1051 पदों के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में नॉन TSP क्षेत्र के 1014 और TSP क्षेत्र के 37 पद शामिल हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई RAS 2018 परीक्षा
39 महीनों से अधिक समय बीतने के बाद पूरी हो सकी है। तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के शासनकाल में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल में मंगलवार को ही पूरी हुई है। अचार बना रही ये महिलाएं बूंदी के हिंडोली कस्बे की रहने वाली हैं। कुछ महीने पहले तक ये महिलाएं बेरोजगार थी, लेकिन अब ये घर बैठे हर महीने 25 से 50 हजार रुपए तक कमा रही हैं। दरअसल इन महिलाओं की किस्मत भारत सरकार की आर्य योजना की वजह से बदली है। इस योजना के तहत बेरोजगार महिला पुरुषों को कृषि उत्पादों से जुड़े कामकाज की ट्रेनिंग दी जाती है। आर्य योजना के तहत ही हिंडोली कस्बे की 10 महिलाओं ने अचार और मुरब्बा बनाने के लिए 21 दिनों की ट्रेनिंग ली और फिर एक समूह बनाकर अचार और मुरब्बा बनाने का काम शुरू कर दिया। आज ये महिलाएं हर महीने 100 किलो से ऊपर अचार बनाकर बेच रही हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। मेरे पास 8 तरह की वेराइटीज अचार में सबसे ज़्यादा मेरे पास सहजन के अचार की डिमांड है। इसके अलावा लेसवा है, केरी लेसवा है, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, नींबू मिर्ची। आर्य परिवार की तरफ से बहुत लाभ मिल रहा है हमको। दीदी के जो दीदी हैं हमें काम के लिए बुलाया है उन्होंने, तो उससे हम अच्छा सा काम कर रहे हैं। हम 8-10 जनों का ग्रुप है हमारे, तो उस ग्रुप में हम सभी महिलाएं काम करते हैं। गुजरात की धार्मिक नगरी द्वारका में भगवान कृष्ण के मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी है। द्वारकाधीश मंदिर में भारी बारिश के बीच मंगलवार को अचानक गिरी आकाशीय बिजली की वजह से वहां मौजूद लोग डर गए। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह का किसी को नुकसान नहीं हुआ है। मंदिर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बस मंदिर का ध्वज दंड थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है और बिजली गिरने से मंदिर का झंडा भी फट गया है। आपको बता दें कि मंगलवार की दोपहर द्वारका में भीषण बारिश हो रही थी और इसी बारिश के बीच करीब 2 बजे द्वारकाधीश मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये द्वारकाधीश की ही कृपा है कि आकाशीय बिजली गिरने से भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंदिर प्रशासन से बात की है। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ पहाड़ खिसक। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले कुछ वक्त से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसने उत्तराखंड के कई इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। वहां के विकास नगर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ते का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। वहां कई गाड़ियां रास्ता खुलने का इंतजार करती नजर आई। चंपावत से भी ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक कार पहाड़ से गिरे मलबे में ही फंस गई, जिसे निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मानसून की पहली बारिश से ही कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक तरफ बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी ओर उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि कुछ इलाकों में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि उन्हें देखकर ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि बारिश ज्यादा देर तक नहीं हुई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़कों का नामो निशान मिटा नजर आया। यही नहीं, सरसावा जाने वाला हाईवे भी पानी से लबालब भर गया। वहां सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी पानी में आधी डूब गई। परेशानी तो उन लोगों को भी उठानी पड़ी जो किसी नदी के आसपास मौजूद इलाके में बसे हैं। बारिश के बाद वो नदियां भी उफान पर आ गई। इसके बावजूद कुछ लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल दी, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें 2 लोग पानी में बंद हो चुकी मोटरसाइकिल को सैलाब के बीच धक्का देते दिखाई दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में कई निचले इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ का पानी भरने से डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं और वहां के लोगों के पास अब आने जाने के लिए एक ही सहारा है, वो है नाव। इन नावों की मदद से ही वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, क्योंकि उन इलाकों में पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सड़कों और उन पर चलने वाली गाड़ियों के बारे में सोचना ही बेईमानी होगा। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें लोगों के आशियाने पानी में डूबे नजर आए। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी तालाब के बीचों बीच बने हों। केवल मकान ही नहीं, वहां खड़ी गाड़ियां भी पानी में समा गई, चाहे वो कार हो, बस हो या फिर सामान ढोने वाली गाड़ी या कोई ट्रक।
सब पानी से घिरे दिखे। जहां कभी गाड़ियां चलती थी, लोग पैदल टहलते हुए कहीं भी चले जाते थे, वहां के लोगों के लिए अब नाव से आना जाना मजबूरी बन गया है। आने में सबसे ज्यादा परेशानी है। 50 रुपया, 100 रुपया नाव वाला लेता है। इन लोगों की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि नाव से सफर के लिए उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बारिश न होने से परेशान लोगों ने गांव के ही एक आदमी को गधे पर बैठा दिया। गधे पर बिठाने के लिए गांव की सरपंच के पति को चुना गया और पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ उसकी यात्रा निकाली गई। इस जुलूस में गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल रहीं। गांव में घुमाने के बाद सरपंच के पति को गधे पर बिठाकर शमशान ले जाया गया और वहां की परिक्रमा करवाई गई। गांव वालों ने ये सब बारिश के लिए किया। ये सारा तामझाम दिन के वक्त किया गया और शाम को वहां बारिश हो गई। बारिश को देख लोगों के चेहरे खिल गए और उन्होंने इसे गधे की सवारी वाले टोटके का परिणाम माना। गधे पे बिठा के शमशान तक लेकर जब जाके पानी गिरा, बहुत लपक के पानी गिर रहा है आज यहाँ पे। बताया गया है कि इस इलाके में पिछले कई दिनों से बारिश न होने की वजह से सोयाबीन की खेती करने वाले किसान बेहद परेशान थे। हिमाचल के बिलासपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां सड़क पर दो कारों की आमने सामने की टक्कर हो गई। ये हादसा उस सड़क पर रॉन्ग साइड से आ रही एक गाड़ी की वजह से हुआ, जिसे बचाने के चक्कर में सामने से आ रही कार का संतुलन बिगड़ गया और सड़क पर फिसलते हुए वो सफेद कार से जा बढ़ी। दोनों कारों की ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि भिड़ने के बाद वो कार उछलते हुए 180 डिग्री पर घूम गई। इससे पहले उस सड़क पर सभी गाड़ियां सामान्य रफ्तार में गुजर रही थी। फिर एक कार रॉन्ग साइड से निकली और धीमी रफ्तार में अपनी लेन की तरफ बढ़ी। इसी बीच सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार उसे बचाने के चक्कर में बेकाबू हो गई और दूसरी कार से भिड़ गई। हादसे को देख तुरंत कई लोग वहां पहुंच गए। बताया गया है कि इस हादसे में सफेद कार में सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। बंगाल के बर्धवान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में एक कार्यकर्ता ने खूब हंगामा किया। बवाल करने वाले कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे पार्टी के दफ्तर में घुसने से रोका गया और वो दिलीप घोष के सामने ही पार्टी दफ्तर में मौजूद दूसरे कार्यकर्ताओं से भिड़ गया। जिस समय दिलीप घोष ने मीडिया से बात करनी शुरू की, उसी समय वो दनदनाते हुए पार्टी कार्यालय में पहुंच गया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे लोगों ने उसे रोका, लेकिन वो तो जैसे अपने आप में ही नहीं था। वो पहले उसे रोकने वालों से भिड़ा और फिर दिलीप घोष से लड़ने आगे बढ़ा। जिसके बाद दिलीप घोष भी गुस्से में आ गए और उन्होंने उसे बाहर निकलवा दिया। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी वो कार्यकर्ता चिल्लाता रहा। वो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आने वाले लोगों पर जमकर बरसा। दल के हारिয়েছে হ্যাঁ নিজের বুতে বসে না তারা আজকে দল চালাবে। इस पूरे बवाल के बीच पार्टी कार्यालय के अंदर हो रहा कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें दिलीप घोष ने संगठन से जुड़ी बातें कहीं। दुल्हन का अब खास अंदाज में शादी के लिए पहुंचना आम हो गया है, लेकिन अब की बार महाराष्ट्र के पुणे में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें पुलिस को 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ गया। दरअसल पिछले मंगलवार को एक शख्स पुणे के पास से अपनी गाड़ी से गुजर रहा था, तभी उसे स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठी एक दुल्हन नजर आई। फिर क्या था, उसने इस दुल्हन का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो में एक स्कॉर्पियो गाड़ी के बोनट पर एक दुल्हन पूरे श्रृंगार के साथ बैठी नजर आ रही है और उसकी गाड़ी में कई बाराती भी नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि एक फोटोग्राफर आगे आगे उसका वीडियो भी बना रहा है। इस वीडियो के वायरल होने पर पूरे पुलिस के होश उड़ गए और उन्होंने वीडियो की जांच पड़ताल की तो पता चला ये वीडियो सासवड़ और दिव्य घाट के बीच शूट किया गया है। पुणे के लोनी कालभोर पुलिस ने गाड़ी की नंबर प्लेट से मालिक का पता लगाया और 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। साथ ही वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया कैमरा भी जब्त कर लिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।